बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक, उसका भी रिजल्ट जल्द निकाला जाए क्योंकि बहुत विलम्ब हो रहा है। पिछले साल वैकेंसी यहाँ पर 6 अप्रैल को आई थी, एक साल बीत गया, अभी तक मैंने पीटी का रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर में एग्जाम हुआ लेकिन वैकेंसी तो आई एक साल पहले, एक साल में तो बहाली पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन उसका पेपर लीक हुआ। कम से कम सीट का 10 गुना दीजिए रिजल्ट, ये हम मांग करते हैं। चूँकि आपका क्वेश्चन भी वायरल था तो इसलिए अभ्यर्थियों की भी ये मांग है कि कम से कम सीट का 10 गुना रिजल्ट दीजिए ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिले। तो इस पर बीएसएससी को संज्ञान लेना चाहिए। बीएसएससी के चेयरमैन रविंदर कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, सीट का 10 गुना रिजल्ट दीजिए। जी तेजस्वी जी से अपील कर रहे हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी आप जल्द निकालिए ताकि जो आपका काम भी बाधित होता है, सरकारी काम, वो तेज़ी से हो और युवाओं को भी नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हो। कुछ हद तक कम से कम 42,000 तो बेरोजगारी दूर होगी ना। यानी इंटर लेवल की कोई वैकेंसी बीएसएससी से नहीं है, जबकि 42,000 से ज़्यादा सीट खाली है। और अखबारों में 3 साल 4 साल से ये खबर छप रही है कि 42,000 पदों पे वैकेंसी इंटर स्तरीय से आएगी, कभी 50,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वो पिछले साल भी कहा गया कि मई में वैकेंसी आएगी। जब सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, सरकारी कामकाज करने के लिए आपके पास कर्मचारी ही नहीं है, 42,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की कमी है और हर महीने कुछ ना कुछ रिटायर भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो उन कर्मचारियों की नियुक्ति कीजिए। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप कुमार। चर्चा करेंगे कि बीएसएससी से इंटर स्तरीय अभी तक कोई भी बहाली प्रक्रिया नहीं है इस साल 2014 के बाद से। इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या देरी हो रही है, क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है। दिलीप जी, देखिए 2014 में इंटर स्तरीय वैकेंसी बीएसएससी से आई थी, जिसको प्रथम इंटर स्तरीय कहा गया था, 13,120 पदों पे। उस बहाली को भी आधा अधूरा पूरा किया गया। वो भी कई बार हम लोग आंदोलन किए, तब 2022 में जून में रिजल्ट आया फाइनल। उसमें भी 1778 अभ्यर्थी जो मेरिट में रहना चाहिए उनको बाहर कर दिया गया, सीट खाली रख दिया गया। तो ये एक अन्याय किया गया, सीट खाली है और 1778 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया। और 14 के बाद कोई वैकेंसी भी नहीं आई जिसको द्वितीय इंटर स्तरीय कहा जाएगा, यानी इंटर लेवल की कोई वैकेंसी बीएसएससी से नहीं आई, जबकि 42,000 से ज़्यादा सीट खाली है। और अखबारों में 3 साल 4 साल से ये खबर छप रही है कि 42,000 पदों पे वैकेंसी इंटर स्तरीय से आएगी, कभी 50,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वो पिछले साल भी कहा गया कि मई में वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक वो वैकेंसी नहीं आई। 2020 में भी कहा गया कि फरवरी में वैकेंसी आएगी, लेकिन नहीं, वैकेंसी नहीं आई अभी तक। तो सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं कि आप बिहार का विकास करना चाहते हैं, कैसे विकास होगा जब सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए, सरकारी कामकाज करने के लिए आपके पास कर्मचारी ही नहीं है। 42,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की कमी है और हर महीने कुछ ना कुछ रिटायर भी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले तो उन कर्मचारियों की नियुक्ति कीजिए। लाखों युवा जो है बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, यहाँ लाखों पद खाली है, तो अब 42,000 जो इंटर स्तरीय पद खाली है उसको पहले आप निकालिए, बीएसएससी से वो वैकेंसी निकालिए ताकि कम से कम 42,000 जो सीट खाली, उतना तो रोजगार नौकरी मिलेगी युवाओं को, उतना तो बेरोजगारी कम होगी और सरकारी कामकाज में भी तेजी आएगी। तो सरकार से हम यही अपील कर रहे हैं, नीतीश जी तेजस्वी जी से अपील कर रहे हैं कि द्वितीय इंटर स्तरीय वैकेंसी आप जल्द निकालिए ताकि जो आपका काम भी बाधित होता है, सरकारी काम, वो तेज़ी से हो और युवाओं को भी नौकरी मिले, बेरोजगारी दूर हो। कुछ हद तक कम से कम 42,000 तो बेरोजगारी दूर होगी ना। तो सरकार वैकेंसी निकाले क्योंकि 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। और साथ ही बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक, उसका भी रिजल्ट जल्द निकाला जाए क्योंकि बहुत विलम्ब हो रहा है। पिछले साल वैकेंसी यहाँ पर 6 अप्रैल को आई थी, एक साल बीत गया, अभी तक मैंने पीटी का रिजल्ट नहीं आया। दिसंबर में एग्जाम हुआ लेकिन वैकेंसी तो आई एक साल पहले, एक साल में तो बहाली पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन उसका पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन वायरल हुआ, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हो गया। तो उस परीक्षा का जो परीक्षार्थियों के मन में पूरा संदेह है, कोई भरोसा ही नहीं परीक्षा पे है। तो इसलिए सर बीएसएससी को चाहिए कि आप कम से कम एक शिफ्ट का आप कैंसिल किए, बाकी 2 शिफ्ट का कैंसिल नहीं किए। तो अब जब रिजल्ट देना है तो कम से कम सीट का आप 10 गुना रिजल्ट दीजिए, सीट का 5 गुना रिजल्ट देने का प्रावधान है विज्ञापन के अनुसार, जो कि बहुत कम है। बताइए 9 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं और आप सीट का 5 गुना रिजल्ट दीजिएगा, 12,000 15,000 रिजल्ट दीजिएगा, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता। कम से कम सीट का 10 गुना दीजिए रिजल्ट, ये हम मांग करते हैं। चूँकि आपका क्वेश्चन भी वायरल था तो इसलिए अभ्यर्थियों की भी ये मांग है कि कम से कम सीट का 10 गुना रिजल्ट दीजिए ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ी राहत मिले। तो इस पर बीएसएससी को संज्ञान लेना चाहिए। बीएसएससी के चेयरमैन रविंदर कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि आप इस पे संज्ञान लीजिए और अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, सीट का 10 गुना रिजल्ट दीजिए और जल्द
रिजल्ट घोषित कीजिए, कम से कम आप नोटिस जारी कर दीजिए ना कि हाँ इतना तारीख के आसपास या इस मंथ के इस सप्ताह में आप रिजल्ट प्रकाशित कीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स गुमराह होने से बच जाए। तो ये हम मांग करते हैं सरकार से भी, बीएसएससी से भी, कि आप जल्द से जल्द इस पे संज्ञान लीजिए। और सरकार से हम ये आग्रह कर रहे हैं, नीतीश जी, तेजस्वी से, कि द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आप जल्द निकालिए और उसमें पारदर्शिता लाइए। CGL 3 में भी पारदर्शिता लाइए। आप ना OMR सीट का कार्बन कॉपी दिए, ना क्वेश्चन दिए, ना आंसर बताए, कुछ नहीं। तो बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय से हम अभी भी आग्रह कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन OMR सीट जारी कीजिए, क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दीजिए ऑनलाइन, और आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट प्रकाशित कीजिएगा तो कट ऑफ सभी का मार्क्स आप जारी कर दीजिए। अच्छा, इंटर स्तरीय बहाली में इतना देरी क्यों रही? 2014 के बाद से अभी तक कोई बहाली नहीं आई। देखिए, सरकार की ये लापरवाही कहिए या साजिश कहिए, जो भी कहिए, ये तो सरकार के स्तर से किया जाएगा। इसमें तो किसी और के तहत कुछ नहीं होगा। सरकार जब रिक्तियां भेजेगी बीएसएससी को, तो बीएसएससी वैकेंसी निकालेगी। सरकार अगर रिक्ति किसी और भर्ती आयोग को भेजेगी तो वो भर्ती आयोग निकालेगी रिक्तियां। तो सरकार तो रिक्ति भेज ही नहीं रही है। 2014 में जब जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय वैकेंसी आई थी इंटर स्तरीय, उसके बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। तो सरकार के स्तर से इस पे जब तक नहीं किया जाएगा तो वैकेंसी नहीं आएगी ना। कोई भी वैकेंसी तभी आती है जब सरकार के स्तर से उस पर प्रयास होता है, रोस्टर तैयार होता है, हर एक जिला से रिक्तियाँ आती है, फिर उसको भेजा जाता है जो संबंधित भर्ती आयोग है उसको, तब भर्ती आयोग रिक्तियाँ निकालेंगी। लेकिन ऐसा सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कुछ किया ही नहीं गया है, चुप्पी साधी हुई है सरकार। सिर्फ अखबारों में खबर छपवा दी जाती है हर एक 3 महीना 4 महीना पे कि बहुत जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय 50,000 तो 45,000 तो 30,000 वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी तक कुछ उसमें हुआ ही नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली निकालिए और पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाइए, बगैर पारदर्शिता की कोई बहाली आप निकालिएगा, पूरा कीजिएगा, स्टूडेंट्स का भरोसा कुछ नहीं रहेगा उस बहाली पे। चलिए, तो आपने सुना किस तरीके से बीएसएससी CGL 3 का जो रिजल्ट का जो प्रक्रिया चल रहा है उस पर भी चर्चा चल रही है, और जो इंटर स्तरीय बहाली को लेकर के साल 2014 के बाद सब तक कोई बहाली नहीं हुई है, इस पे भी छात्र नेता दिलीप कुमार ने आयोग से अपनी मांग और राय रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप के साथ। ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम आपसे करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।